एक किसान के पास दो घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ। मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते। किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता। एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बुढ़िया बोली, मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको भी शर्त लगानी है। मैनेजर बोला, नहीं। बुढ़िया ने कहा, वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली, शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा, ऐसा संभव थोड़ी है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, ये आपके वकील को क्या हो गया? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इससे 20,000। ये सेब हर दिन वर्कआउट करता था क्योंकि कुछ समय पहले मालिक ने उसके दोस्त को चुना था और उसे छोड़ दिया था। इसीलिए अगले दिन उसने खुद को लाल पेंट से रंग लिया और सपने देखने लगा कि अब तो उसे भी स्टिकर मिलेगा। लेकिन तभी मालिक ने फिर से उसके दूसरे दोस्त को चुना। अब सेब ने लगभग हार मान ही ली थी और सोचने लगा कि शायद वो सेब बनने के लायक ही नहीं है। तभी उसकी नजर पास के जिम पर पड़ती है। सेब खुश हो जाता है और तुरंत ही 80 किलो के डंबल्स उठाने लगता है। वो पूरे 2 सालों तक जिम में पसीना बहाता है, लेकिन जब वो खुद को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो जरा भी नहीं बदला। तभी वो एक एयर पंप लेता है और खुद को पंप करके बड़ा कर लेता है। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस लौटता है और उसे आखिरकार वो स्टिकर मिल जाता है। लेकिन अगले ही दिन उसकी हवा के साथ उसका स्टिकर भी निकल जाता है और तभी मालिक ट्रक लेकर चले जाते हैं, जिससे सेब को इतना गुस्सा आता है कि वो खुद को पेड़ से अलग करके पेड़ों के बीच झूलता हुआ ट्रक का पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरी छलांग लगाते वक्त उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे बैठे एक आदमी के ऊपर गिर जाता है। और इसी सेब की वजह से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। दोस्तों, एक अमीर किसान ने मरते समय अपने तीनों बेटों से कहा, मैंने अपने बेड के नीचे कुछ छिपा रखा है, मेरे मरने के बाद उसे निकाल लेना। किसान मर गया। उसके बेटों ने बेड के नीचे खुदाई की तो उन्हें 3 बर्तन मिले और एक सोने की ईंट। पहले बर्तन में मिट्टी था, दूसरे में गोबर और तीसरे बर्तन में था 100 रुपए की नोट। तीनों भाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह बंटवारा कैसे करें। तीनों अपनी समस्या लेकर एक अंकल के पास गए। अंकल बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने कहा, आपके पिताजी बहुत होशियार थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का यह तरीका निकाला था। पहले बर्तन में मिट्टी है, इसका मतलब है कि बड़ा बेटा सारे खेत लेगा। दूसरे बर्तन में गोबर है, इसका मतलब दूसरा बेटा गौशाला लेगा। तीसरे में पैसा है, यानी किसान के बैंक में जो पैसे हैं वह सबसे छोटा बेटा लेगा। उन तीनों ने कहा, अंकल इसका बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस सोने के ईंट का क्या होगा? अंकल बोला, आपके पिताजी को पता था कि बंटवारे के